प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा अष्टमी की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के सप्तदश पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है सर्वत्र समदर्शनः, अर्थात सभी में समान दृष्टि रखने वाला। यजुर्वेद का एक मंत्र खंड मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, अर्थात मैं सभी को मित्र की दृष्टि से देखूं, इसी भाव को अपने में समाविष्ट किए हुए है। प्रस्तुत पाठ गीता के दूसरे, छठे, 12वें तथा 16वें अध्याय के कतिपय श्लोकों का संकलन है। आइए गीता के संबंध में कुछ विचार करने के पश्चात श्लोकों का अनुवाद करेंगे। बच्चों, श्रीमद् भगवद गीता योगीराज श्री कृष्णचंद्र की वाणी है। यह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ एक दैवी संवाद है। यह संवाद आज से 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर हुआ था। भगवद गीता में जीवन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हैं, जैसे हम कौन हैं, भगवान कौन है, हम कष्ट क्यों पाते हैं, क्या पुनर्जन्म होता है, कैसे इस जन्म और अग्रिम जन्म में सुखी रह सकते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय आदि स्थितियों में हम कैसे समभाव से जी सकते हैं। कोई पूछ सकता है कि कुरुक्षेत्र में हुए महान युद्ध जिसके दौरान भगवद गीता कही गई, उसका कारण क्या था। बच्चों, उसका कारण था कि जब युद्ध स्थल में अर्जुन दुविधा में पड़ गया कि वह अपने अधिकारों के लिए लड़े, जिसके लिए आवश्यक था अपने ही स्वजनों का वध या युद्ध भूमि से पलायन कर दुष्ट दुर्योधन को राज्य पर शासन करने देना। अर्जुन अपने को इस दुविधा से निकालने में असमर्थ पाकर भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है। शरणागत आए अपने मित्र एवं भक्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के दिव्य उपदेश द्वारा इस दुविधा से उबारते हैं और भगवद गीता के ही माध्यम से अर्जुन के समान अन्य सांसारिक लोगों का भी मार्ग प्रशस्त करते हैं। गीता महात्म्य के अनुसार भगवद गीता दिव्य साहित्य है। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम। यदि कोई भगवद गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों और चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय शोकादि वर्जितः। वह इस जीवन में सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। कहा भी गया है, सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। अर्थात यह गीतोपनिषद भगवद गीता, जो समस्त उपनिषदों का सार है, गौ माता के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण इस गाय को दूहते हैं। अर्जुन वत्स बछड़े के समान हैं। भक्त सुधीजन गीतामृत रूपी दुग्ध का पान करने वाले हैं। बच्चों, पाठ में संकलित गीतामृत का पान कराने वाले श्लोकों के माध्यम से आप भी समभाव में जीने और समदर्शी बनने की प्रेरणा लेंगे। आइए श्लोकों का सरल हिंदी अनुवाद आरंभ करते हैं। प्रथम श्लोक। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। प्रस्तुत श्लोक में वायु एवं नौका के उदाहरण द्वारा इंद्रियों को बुद्धि का हरण करने वाली बताया गया है। अन्वय सहित सरलार्थ इस प्रकार है, ही क्योंकि अंभसी
जल में, वायु वायु हवा, नावम नाव को, इव जैसे, हरति ले जाती है, तथैव वैसे ही, विषयेषु चरताम विषयों में विचरती हुई, विचरण करने वाली, इंद्रियाणाम इंद्रियों के बीच में, यत् अनुमनः विधीयते जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, तत् वह एक ही इंद्रिय अस्य इस अयुक्त पुरुष की प्रज्ञाम हरति बुद्धि का हरण कर लेती है, बुद्धि का नाश कर देती है। भावार्थ इस प्रकार है, मन के संयोग से इंद्रियां पुरुष की बुद्धि विवेक का हरण कर लेती हैं। इससे पुरुष को उचित अनुचित का ज्ञान नहीं हो पाता। द्वितीय श्लोक, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। इस श्लोक में मनुष्य के कर्तव्य का निरूपण किया गया है। अर्थः मनुष्य आत्मना आत्मानं उद्धरेत्, आत्मा से अर्थात आत्मिक बल से आत्मा का अपना उद्धार करे। आत्मानं न अवसादयेत्, आत्मा को नीचे न गिराए, स्वयं को पतन में न डाले, पतन की ओर न ले जाए। ही क्योंकि आत्मनः आत्मा एव बंधु, आत्मा का आत्मा ही बंधु मित्र है, और आत्मनः आत्मा एव रिपु, आत्मा का आत्मा ही शत्रु है। हम स्वयं ही अपने शत्रु होते हैं। भाव यह है कि मनुष्य अपना कल्याण स्वयं ही कर सकता है। शास्त्र सम्मत कर्मों द्वारा वह अपना उद्धार करता है तथा शास्त्र विरुद्ध कार्य करके अपना विनाश करता है। इसलिए मनुष्य अपना मित्र स्वयं ही है। तृतीय श्लोक, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इस श्लोक में ध्यान योग के लिए उचित आहार विहार एवं नियम का वर्णन किया गया है। अन्वय इस प्रकार है, दुःखः योगः युक्ताहार विहारस्य कर्मसु युक्त चेष्टस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य भवति। सरलार्थः दुःखः दुखों का नाश करने वाला, योगः योग तो युक्ताहार विहारस्य युक्त आहार और विहार करने वाले का, तथा कर्मसु कर्मों में युक्त चेष्टस्य यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, और युक्त स्वप्नावबोधस्य उचित शयन करने तथा जागने वाले का ही सिद्धम भवति सिद्ध होता है। अर्थात योग हर प्रकार के दुखों को नष्ट करने वाला है, लेकिन योग में सफलता उन्हें ही प्राप्त होती है जिनका आहार विहार और शयन जागरण सोना जागना उचित होता है। चतुर्थ श्लोक, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। योग युक्तात्मा योग से संपन्न आत्मा वाला पुरुष, सर्वत्र समदर्शनः सब में समदर्शी समभाव से देखने वाला होता हुआ, आत्मानं सर्वभूतस्थम अपने आप को सब भूतों में स्थित, च और सर्वभूतानि सभी जीवों को, आत्मनि ईक्षते अपने अंदर देखता है। योगी व्यक्ति सभी जीवों को आत्मा में तथा आत्मा को अपने आप को सभी जीवों में देखता है।
पंचम श्लोक। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से चंचल मन को वश में किया जा सकता है। सरलार्थ, महाबाहो, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले अर्जुन, असंशयम, निश्चय ही, मनः, मन, दुर्निग्रहम, कठिनता से वश में आने वाला, च और चलम, चंचल है, तू परंतु, कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, अभ्यासेन वैराग्येण च, अभ्यास और वैराग्य से, गृह्यते, वश में आ जाता है। निसंदेह मन चंचल है, लेकिन अभ्यास वैराग्य के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। छठा श्लोक। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्यो मतोऽधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। इस श्लोक में योगी की महिमा का वर्णन है। हे अर्जुन, योगी, ध्यान योगी, सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करने वाले तपस्विभ्य, तपस्वियों से, सदाचार और संयम के नियमों का पालन करने वाले ज्ञानिभ्य, ज्ञानियों से, च और सकाम कर्म करने वाले कर्मिभ्य, कर्मकांडियों से, अधिकः मतः, श्रेष्ठ माना गया है। तस्मात्, इसलिए, अर्जुन, हे अर्जुन, योगी भव, योगी बनो। भावार्थ देखेंगे। योगी व्यक्ति तपस्वियों, शास्त्र जानियों और सकाम कर्म करने वालों से श्रेष्ठ है, इसलिए योग में अवश्य रुचि लेनी चाहिए। सप्तमः श्लोक। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यह सच में प्रियः। सुख दुख आदि विकारों से रहित व्यक्ति के लक्षणों के विषय में इस श्लोक में बताया गया है। अर्थ, यस्मात् लोकः न उद्विजते, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और यह लोकात् न उद्विजते, जो किसी जीव से उद्वेग दुख को प्राप्त नहीं करता, च तथा यह जो हर्षामर्ष भयोद्वेग ही मुक्तः, सुख दुख भय तथा चिंता से रहित है, समे प्रियः, वह भक्त मुझको प्रिय है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वही भक्त मुझे प्रिय है जो सुख दुख आदि स्थितियों में समभाव रखता है। आठवां श्लोक। तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। इस श्लोक में योग में प्रवृत्त पुरुष की दैवी संपदा का वर्णन किया गया है। भारत, तेजः, क्षमा, धृतिः, शौचम, अद्रोह, नातिमानिता च एताः गुणाः दैवीं संपदम अभिजातस्य मनुष्यस्य भवन्ति। अन्वय के पश्चात अर्थ करते हैं। तेजः प्रताप या पराक्रम या शौर्य, क्षमा सहनशीलता, धृति धैर्य, शौचम अंदर और बाहर की शुद्धि पवित्रता, अद्रोह वैर का त्याग, च और अतिमानिता न अधिक मान का न होना। एताः गुणाः ये सब गुण दैवीं संपदम अभिजातस्य दैवी संपत्ति के साथ उत्पन्न हुए मनुष्य के भवन्ति होते हैं। हे अर्जुन, तेज, क्षमा, धैर्य आदि दैवी संपदाएं हैं। योगी पुरुष
इन संपदाओं को जन्म से ही अपने साथ लेकर आता है। नवमः श्लोकः दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। इस श्लोक में आसुरी संपदा वाले पुरुष के लक्षण वर्णित हैं। अर्थ: पार्थ, हे पृथापुत्र अर्जुन, दंभः दर्पः अभिमानश्च, कपट, गर्व और अहंकार, क्रोधः पारुष्यम च, क्रोध और कठोरता, च तथा अज्ञानम अज्ञान, आसुरीम संपदम अभिजातस्य, आसुरी संपत्ति को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के गुण भवंती होते हैं। गर्व, अहंकार और क्रोध आदि आसुरी संपदा वाले पुरुषों के लक्षण हैं। दशमः श्लोकः आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेन अर्थसंचयान्। इस श्लोक में आसुरी प्रवृत्ति वाले पुरुषों के स्वभाव तथा कर्म के बारे में बताया गया है। सरलार्थ अन्वय सहित आशा पाश शतहि बद्धा, आशाओं के सैकड़ों बंधनों जालों से बंधे हुए, तथा काम क्रोध परायणः, काम और क्रोध की प्रवृत्ति वाले लोग, काम भोगार्थम, विषयों के भोग के लिए, अन्यायेन, अनीति से या अवैध रूप से, अर्थ संचयान ईहन्ते, धनादि पदार्थों का संग्रह करने की इच्छा करते हैं। भाव इस प्रकार है कि आसुरी प्रवृत्ति वाले जन अन्याय से धन इकट्ठा करके अपनी कामनाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। गीता के इन श्लोकों का भाव हम अपने जीवन में धारण करें, समभाव से जिएं, सभी को समान दृष्टि से देखें, ऐसा आपने इन श्लोकों का अर्थ किया और ऐसा ही इन श्लोकों का भाव है। इति श्लोकानुवादः।